अभी आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इंटरव्यू एथिक्स। देखो, इंटरव्यू में ना आपकी नॉलेज के अलावा आपके मैनर्स भी बहुत मैटर करते हैं। आपकी नॉलेज अगर एकदम बेस्ट है, आपके मैनर्स सही नहीं है, तो आपके मैक्सिमम चांस है कि इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि आपका जो माइंडसेट रहता है, वे ऑफ हैंडलिंग क्वेश्चन, वे ऑफ आंसरिंग भी, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपको नॉलेज है, सही बात है, नॉलेज आ जाती है, लोगों में पढ़ लेते हैं, बट आपको वे ऑफ हैंडलिंग क्वेश्चन, वे ऑफ आंसरिंग, ये भी बहुत मैटर करता है। अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। और इसकी वजह से आपको इंटरव्यूअर अगर 2-4 आंसर, मतलब 1-2 आंसर गलत भी दे दिया आपने या नहीं ठीक दे पाए, थोड़ी 1-2 गलती भी कर दी, फिर भी वो हजम कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, अगर आपके एथिक्स, आपके ये सब प्रॉपर रहे। तो ये जो पार्ट ऑफ द वीडियो है, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आई डोंट नो ये लास्ट में रहेगा कि फर्स्ट में रहेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आप देख रहे हो तो अगर आपने बाकी सब पार्ट्स भी देखे हैं वीडियो के, प्रोग्राम के पूरे, और आपने इतना कवर कर लिया है ना, तो मैं समझूंगा कि आपने 80-90% ऑफ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो आपने कवर कर लिया है। ओके, ये सब भी आप करके जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस में जाना, क्योंकि आपने जो किया है ये बहुत अच्छा किया है। बाकी लोग अगर ये नहीं करके जा रहे तो लाइक वो आपसे पीछे हैं। और अभी आ जाते हैं इंटरव्यू एथिक्स पे कि क्या क्या मेक श्योर करना है आपको, कैसे जाना है आपको। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रूमिंग। देखो, मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है, TS रहमान में बच्चे बोलते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, कॉल करते हैं कि सर एक लड़का ऐसा भी आया था जिसके बाल इतने बड़े बाल थे, उसको अंदर ही नहीं लिया कैंपस, डायरेक्ट बाहर से रिजेक्ट करके भेज दिया कि भाई तो एलिजिबल ही नहीं है मर्चेंट नेवी के लिए। क्यों ये सब होता है मैं आपको बताता हूँ। मर्चेंट नेवी में ना डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सुबह 3:30 बजे उठ के काम करना है, 3 बजे उठ के काम करना है, कभी लाइक लेट नाइट तक काम करना है काम के हिसाब से। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डिसिप्लिन के लिए अपनी बॉडी भी हमारी साथ देनी चाहिए, इसलिए आपको बॉडी फिट होनी बहुत जरूरी है। मेडिकल चेकअप्स रखते हैं एडमिशन के टाइम, साइन इन साइन ऑफ के टाइम, है ना। तो ग्रूमिंग में आ जाता हूँ मैं। ग्रूमिंग में देखो, आपके बाल एकदम छोटे होने चाहिए। बस आजकल हेयर स्टाइल चली हुई है ना कि इतने छोटे छोटे बाल, और यहाँ से एकदम पूरा 0 कट मारा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब स्टाइलिश भी लगता है, बाल भी छोटे भी अच्छे लगते हैं। तो आपको बाल एकदम फौजी कट बोलते हैं ना, छोटे रखना है, खास करके इंटरव्यू के टाइम। अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप शिप पे जाओ, शिप पे आपको जितने बड़े बाल रखने हैं, इतने एकदम रॉकी की तरह रखो, इतने बड़े बाल, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट इंस्टीट्यूट में, इंटरव्यू में, इनिशियली जब आप एंटर कर रहे हो, उस टाइम आपके ये मैनर्स देखे जाते हैं। तो आप अगर शिप पे हो, शिप पे आप कितनी बड़ी दाढ़ी रखो, कितनी बड़ी बाल रखो, कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, इससे आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट इंस्टीट्यूट में और इंटरव्यू में ये फर्क पड़ता है, तो आपको एकदम छोटे बाल रखने। और दाढ़ी भी जनरली 18-19-20 साल के बच्चे जाते हैं तो उनको दाढ़ी आती ही नहीं है ना, तो वो पूरा क्लीन ही रहते हैं, तो जनरली क्लीन ही जाते हैं, थोड़ी बहुत जिस आती होती क्लीन कर लेना, है ना। तो और बच्चे मुझे बोलते हैं मूंछ के लिए, तो जनरली मैंने नहीं देखा कि मूंछ में कोई जाता है, सब कुछ क्लियर ही करके जाते हैं, और इतने छोटे बच्चों को ज्यादा मूंछ वो सब रहती नहीं है। और फीमेल पे आ जाता हूँ मैं। लड़कियों में ग्रूमिंग तो कुछ नहीं हो, बाल में तेल लगा के आराम से पूरा टाई किया हुआ नॉट, मतलब बाल पूरे खुले नहीं है, तो वो मोर देन इनफ हो जाता है उनके लिए। और अभी आ जाते हैं यूनिफॉर्म। देखो, यूनिफॉर्म मैटर करता है बहुत। यूनिफॉर्म एक आपको, जैसे TS रहमान में आप अगर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, तो पहले आपको एक गूगल मीट करते हैं, मीट में बताते हैं कि आपको ये कपड़ा पहन के आना है, ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म होना चाहिए। PET के लिए फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, पहले पुशअप्स, दौड़, वो सब के लिए शॉर्ट्स, वो सब पहनना रहता है। बाद में इंटरव्यू के लिए आपको प्रॉपर वो ड्रेस कोड बताते हैं। ड्रेस कोड में क्या रहता है, व्हाइट शर्ट रहता है, ब्लैक पैंट रहती है, और ब्लैक शूज रहते हैं, और टाई ब्लैक। तो अगर आपके पास ये है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो ले लेना, है ना। इसकी वजह से रिजेक्ट नहीं होना है। और अगर आपको कोई कॉलेज बता रही है कि ये ड्रेस कोड होना चाहिए, तो वैसे ही जाना। अगर नहीं बता रही है, कुछ भी आपको मेंशन नहीं है, तो यही पहन के जाओ, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज और टाई। व्हाइट शर्ट आपको कभी भी कहीं पे भी काम आ जाएगा, नहीं है तो ले लेना। ब्लैक पैंट तो कभी भी जा सकती है, कैसे भी आपको नॉर्मल वेयर में भी, है ना, तो फॉर्मल काम आएगी आपको। कहीं भी शादी पे जाते हो तो अक्सर ये भी ड्रेस कैरी करके जाते हैं। तो ये सेम है दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए, ये ड्रेस
आइडियल ड्रेस। ठीक है, अभी आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। देखो, बहुत बच्चों का ना बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारा पासपोर्ट नहीं, और बच्चे इतने लेजी हैं, जब तक उनका रिटर्न का नहीं आता ना मेल कि आपका रिटर्न क्लियर हो गया, अभी आपका इंटरव्यू, तब तक वो अप्लाई नहीं करते पासपोर्ट। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे इंडिया में बच्चों को लगता ही नहीं है कि वो कभी फ्लाई करेंगे इंडिया से बाहर, कभी वो प्लेन में बैठेंगे। उनके दिमाग में ये प्रोसेसिंग ही नहीं करवाया। उनको लगता है नहीं यार, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे लिए है ही नहीं। और पासपोर्ट समझते हैं कि एक एलाइट क्लास वालों के लिए है, जो प्लेन में उड़ते हैं, प्लेन में ट्रैवल करते हैं। हम तो ट्रेन वाले हैं, जनरल कैटेगरी वाले। तो वही पासपोर्ट एक कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। पासपोर्ट आधार कार्ड की तरह है, आपके पैन कार्ड की तरह है, आपके लाइसेंस की तरह है, आपके स्कूल के आईडी की तरह, और ये 15-20 दिन में बन जाता है नॉर्मल। आपके जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, मार्कशीट, ये सबसे एड्रेस प्रूफ से, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपके घर में किसी ने भी बनाया तो उनके जाके पूछ के आप बनवा लेना। आप पासपोर्ट ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड या आइडेंटिफिकेशन की तरह ही आपके ये काम आएगा आपके। और ये मेक श्योर करो लाइफ में थोड़ा बड़ा सोचो। आप फ्लाई करोगे, आप जाओगे इंडिया से बाहर, उससे पहले प्रिपेयर करो अपने माइंड को। प्रिपेयर करने के लिए पासपोर्ट बना के रख लो। ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं पासपोर्ट बनाने में, 1000-2000 रुपए में बन जाता है पासपोर्ट, और काम आता है, 10 साल तक वैलिड रहता है, और आपको हर जगह काम आता है पासपोर्ट। तो मैक्सिमम लोगों को डॉक्यूमेंट्स में यही प्रॉब्लम होती है। और सेकेंड थिंग, अभी बीच में कुछ दिन पहले एक मदर का मुझे फोन आया था। उनका बेटा जो था स्टूडेंट, TS रहमान के लिए इंटरव्यू के लिए गया। और कैसा होता है ना, 10th में और 12th में हमारी मार्कशीट भी आती है जब पास हो जाते हैं, ओरिजिनल जो मार्कशीट आती है, और उसके अलावा एक पासिंग सर्टिफिकेट भी आता है। तो बच्चा सिर्फ मार्कशीट ही लेकर गया, वो कहीं और का बच्चा था, मतलब मुंबई में आया था इंटरव्यू देने, और पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लेके गया। और वो बोल रही है कि मदर की अभी वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, आपका एडमिशन, उसका इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया था, तो उनको इंटरव्यू में होल्ड पे डाल दिया। बोले कि मतलब आपका पासिंग सर्टिफिकेट आप नहीं लेके आए ना, तो हम कैसे कंसिडर करें कि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है कि भी नहीं भी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और मेल जो आता है उसमें मेंशन नहीं करते कि आपका 10th मार्कशीट भी होना चाहिए, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 12th मार्कशीट भी होना चाहिए, 12th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सिंपल सा मैं कहानी के थ्रू ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि जितने भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास हैं, जो 10th के बाद वाले, मैं 8वीं 9वीं 10वीं 7वीं की मार्कशीट के बारे में नहीं बात कर रहा, जो स्कूल की होती है, जो भी 10th के हैं, कितनी रहेंगे, 8-10 रहेंगे ना, 10वीं के पासिंग और ये 12th के ये। अगर आप फेल भी हुए हो, जैसे समझ लो आपने 12th एक बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, फिर अगले साल 12th अटेम्प्ट किया, फिर पास हुए, तो फेल वाली भी लेके जाओ, पता नहीं क्या काम आ सके। जो भी TC है आपका, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट है, स्कूल आपने जो छोड़ा है, 12th छोड़ा है, तो वहां से LC निकाल लो, वो LC भी काम आएगी, आपको ओरिजिनल वहां सबमिट करनी पड़ेगी। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट कैसे लेके जाना है, ऐसे हाथ में लेके नहीं जाना है, एक प्रॉपर फाइल प्रिपेयर करो। फाइल आती है 40-50 रुपए की, कोई भी स्टेशनरी में आप जाके ले लो। उसमें कैसा होता है ना, जैसे ये बुक है, ऐसी फाइल होगी, और उसमें प्लास्टिक के पेपर रहेंगे, उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। एक पेपर में एक डॉक्यूमेंट, एक प्लास्टिक कैसा वो डॉक्यूमेंट डाल दो। तो ऐसे फाइल लेके जाओ, वो पूरा कुछ 10-15 या 20 लीफलेट की बुक रहती है, वहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड भी डाल लो, पैन कार्ड भी डाल लो, जो भी है, लाइसेंस है आपके पास, पासपोर्ट है, वो सब डाल के लेके जाओ। क्योंकि ये ऐसे सामने रखोगे ना, आपका इंप्रेशन अलग जाएगा। और अगर आप कुछ थैली लेके जा रहे हो, पॉलीथीन लेके जा रहे हो, या हाथ में डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, तो उससे अच्छा, क्योंकि इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए भी, और वो सब के लिए, और वहां से रखना पड़ता है। तो इंटरव्यूअर अगर आपकी फाइल खोल के ऐसे देखेगा, कितना अच्छा लगेगा। अगर वो ऐसे आप ऐसे पेपर लेके चले गए थैली में, तो वो ऐसा करेगा, फिर वो जमाएगा, वो तो वो बहुत कंफ्यूजन, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो हमें वेल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके लेके जाने, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने जो भी करंटली अवेलेबल हैं आपके पास, क्योंकि फिर वहां पे कुछ इशू हुआ तो फिर ऑन द स्पॉट आपको वो सब होना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे फेल के, पास के, 10th के बाद वाले, आपको सारे लेके जाने। ये नहीं टेंशन लेना है कि इसमें तो मेरा सरनेम नहीं है, इसमें मेरे स्पेलिंग में ये इशू है, तो ये नहीं लेके जाता हूँ, ये नहीं, वो मत
सोचो, स्पेलिंग का, सरनेम का ये मैच नहीं कर रहा है, वो रहने दो अभी, आप बस लेके जाओ, क्योंकि वो स्पेलिंग बाद में सब कुछ हो जाता है, करेक्शन हो जाता है। इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है ना। तो डॉक्यूमेंट में ये आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे लेके जाओ और अच्छे से फाइल में कलेक्ट करके लेके जाओ, अच्छे से वेल ग्रूम होके जाओ। और उसके बाद जैसे ही आपका समझ लो आपका नंबर आता है इंटरव्यू के लिए, तो आपको एक रूम से दूसरे रूम बुलाया जाता है। वहाँ दूसरे रूम में समझ लो जहाँ इंटरव्यूअर्स बैठे हैं, जहाँ कैप्टन चीफ ऑफिसर जो आपका इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं, तो वो अगर उस रूम में एंटर करते हो तो सबसे पहले परमिशन लो। मैंने बच्चों से सुना है कि कोई बच्चा अगर डायरेक्टली चले जाता है ना, तो वहीं से सीधा रिजेक्ट भी करते हो, क्योंकि वो इम्प्रेशन खराब हो गया। तो बोलो सर मे आई कम इन, अगर वो बोलेंगे कम इन, वहाँ अगर आप उन्होंने बोला कम इन, तो आप वहाँ जाके समझ लो एक चेयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे साइड में जाके खड़े हो जाना है, खड़े होना है, डायरेक्टली जाके चेयर पे बैठना नहीं है। वो सामने वाला बोलेगा आपको कि प्लीज हैव अ सीट, तो जाके बैठना है, ठीक है। बाद में ग्रीटिंग करना है, गुड मॉर्निंग, या फर्स्ट क्वेश्चन पूछे तो उसके क्वेश्चन के आंसर में आपको स्टार्ट करते हुए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या जो भी है वो बोलना है ना। तो डायरेक्टली जाके बैठना नहीं है, जैसे परमिशन लेनी है। और इंटरव्यू हो गया कंप्लीट, तो जाते जाते अगर आप सेलेक्टेड हो, रिजेक्टेड हो, एनीथिंग, वेटिंग में हो, थैंक यू बोल के जाओ, अच्छे से थैंक यू बोल के क्लोज करके जाओ। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको ये देखने के लिए, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो कैसे रिएक्ट करते हो, वो देखने के लिए आपको बोलेंगे। आपने अगर सब सही आंसर दिए और उनको अच्छे लगे आंसर, वो बोलेंगे कि यार ठीक है, यू आर नॉट सिलेक्टेड, या हमने आपको रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे गिड़गिड़ाना नहीं है, रोना नहीं है ना, ठीक है। उनको बोला थैंक यू सर, आई विल ट्राई माय नेक्स्ट टाइम। या आपको डायरेक्टली पूछेंगे अगर आप रिजेक्ट हो गए अभी तो आप क्या करोगे, तो आपको बोलना है थैंक यू, नॉट एन इशू, यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी, आई विल ट्राई माय बेस्ट लाइक इन फॉर द नेक्स्ट बैच और फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, ऐसा बोलना है। तो ठीक है ना, ऐसा रोना नहीं, प्लीज सेलेक्ट मी, आई एम वेरी पुअर, आई एम वेरी मिडिल क्लास, मैं इतने दूर से आया हूँ, ये रोना नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलोगे तो और वो चिढ़ जाएंगे और रिजेक्ट कर देंगे। तो आई होप इसमें आपको एथिक्स के बारे में पता चल गया होगा इंटरव्यू का। आपको वेल ग्रूम होके जाना है, अपना यूनिफॉर्म पहन के जाना है ना, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। खास करके पासपोर्ट के लिए बहुत बच्चे रोते रहते हैं, पासपोर्ट नहीं बनाऊं, कब बनाऊं, कैसे बनाऊं। अरे बनवा लो भाई, और बिलीव करो अपने आप पे, कॉन्फिडेंटली जाके बैठो कि हाँ मैं आगे जाके फ्लाई करूंगा, मुझे आगे बहुत कुछ करना है, इंडिया के बाहर भी जाना है, तो मुझे पासपोर्ट तो लगेगा ही, है ना, कहीं भी ट्रैवल करना है। और कॉन्फिडेंटली जाके बैठो। अगर आपने 1% भी प्रिपेयर किया या 100% भी प्रिपेयर किया, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर जो भी होगा देखा जाएगा। और अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप रीच आउट कर सकते हो। और बहुत मैसेज आते रहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो आप इसमें मेंशन करो कि सर हमने आपका इंटरव्यू प्रोग्राम देखा है, हमने पूरा अटेंड किया है और मुझे ये XYZ डाउट है, तो इसमें हम कैसे करना है, आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू।